हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे 7 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है डेविड मलपास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था जिम यांग किम, और जिम यांग किम ने जनवरी 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से पद खाली था। तो अब जो नए अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के वो बने हैं डेविड मलपास। जो डेविड मलपास हैं ये अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि डेविड मलपास किस देश से हैं, तो ये अमेरिका से हैं। दूसरी बात, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिटेन वुड्स ट्विन किन दो संस्थाओं को मिलाकर कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को मिला के कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स ट्विन। और जो आईएमएफ है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है क्रिस्टिना लेगार्डे, जो कि फ्रांस देश से हैं। तो ये तो बात हो गई विश्व बैंक के प्रेसिडेंट की। तो विश्व बैंक के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने डेविड मलपास। अब हम देख लेते हैं जितनी भी रिसेंट में सभी अपॉइंटमेंट हुई हैं। तो अभी अभी गूगल इंडिया के हेड ने रिज़ाइन कर दिया था, जिनका नाम था राजेश आनंदन। तो गूगल इंडिया इंडस्ट्री जो है इसके जो नई हेड बने हैं उनका नाम है मयूरी कांगो, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी पहले। और एलआईसी के एमडी अभी बने हैं। तो एलआईसी के जो नए एमडी बने हैं उनका नाम है विपिन आनंद। एलआईसी के चेयरमैन भी अभी नए बने हैं, तो इनका नाम है एमआर कुमार। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो नए सीईओ बने हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है मनु साहनी। और जो भारत के अगले नौसेना अध्यक्ष होंगे वो होंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। और कंट्री के जो देश के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए उनका नाम है जस्टिस पीसी घोष। तो ये इतनी पिछले 20 दिन में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में फेएंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट गांव बन गया है। ये किस राज्य में स्थित है। जो फेएंग गांव है ये भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव बस्ती बन गया है। ये है मणिपुर से। मणिपुर जो राज्य है ये एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसकी राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, मणिपुर की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम जो हैं ये मणिपुर से हैं और ये खेलती हैं बॉक्सिंग। इन्होंने अभी अभी अपना 2019 में बॉक्सिंग का 6वां गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा जो एमसी मैरी कॉम है इनको पूमा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और बीएसएनएल कंपनी ने भी एमसी मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मणिपुर से एक और खिलाड़ी को आपको नाम याद रखना जिनका नाम है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं, इनको दिया गया था 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये 2 खिलाड़ी आपको याद रखना है मणिपुर से, एमसी मैरी कॉम और मीराबाई चानू। इसके अलावा मणिपुर से एक चीज़ और आपको याद रखना, लोकटक झील। जो लोकटक झील है ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं 7 राज्य उनमें से सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सबसे बड़ी झील कौन सा है, तो उत्तर होगा लोकटक झील। और मणिपुर के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह। यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। तो इस प्रकार से यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, मणिपुर। अब हम देख लेते हैं जितने भी पिछले 15 से 20 दिन में जगहें न्यूज़ में रहीं। पहला तो ये, विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन सा बना, तो ये बना तासीगंग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और विश्व की सबसे लंबी लवड़ी गुफा जो खोज की गई वो खोज की गई इजराइल देश में। और भारत के 50 बड़े शहरों में 4G अवेलेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा है वो है धनबाद में। और 5G कवरेज वाला दुनिया का जो पहला ज़िला बना है वो बना है हांगकांग, चाइना। और यहाँ से एक दूसरा और क्वेश्चन आपको याद रखना है, वह कौन सा देश जो कि पूरे देश में नेशन वाइड 5G लॉन्च किया, तो उत्तर होगा साउथ कोरिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशन वाइड देश कौन है जिसने 5G लॉन्च किया, तो उत्तर होगा साउथ कोरिया। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो लिखा है 5G कवरेज वाला पहला ज़िला, तो उत्तर होगा हांगकांग, चाइना। तो ये हैं पिछले 20 दिन में जितने भी न्यूज़ यानी कि जगह न्यूज़ में रही, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को किस बैंक के साथ विलय की मंजूरी मिल गई है। तो जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इसके विलय हो जाएगा
जाएगा अब विलास लक्ष्मी बैंक के साथ। जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनी है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है इसका मर्ज हो जाएगी लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। और 2-3 और आपको मर्जर याद रखने हैं जो कि अभी लेटेस्ट 20 दिन में हुए हैं। सबसे बड़ा जो न्यूज़ ये है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसके साथ देना बैंक और विजया बैंक, ये 2 बैंक मिल गई हैं। तो तीनों बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई हैं। इसके अलावा बंधन बैंक जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में और एक प्राइवेट बैंक है, तो बंधन बैंक के साथ गृह फाइनेंस बैंक का मर्जर हो गया है। और 3 ग्रामीण बैंक के कौन कौन सी, पंजाब ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, ये 3 बैंकें मर्ज होके पंजाब ग्रामीण बैंक बन गई हैं। इसके अलावा 2 और ग्रामीण बैंक आपको याद रखना, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, प्रगति ग्रामीण बैंक, ये एक में मर्ज हो गई हैं। इसके अलावा एक और न्यूज आपको याद रखना, जो IDBI बैंक है, IDBI बैंक में LIC कंपनी ने 51% की हिस्सेदारी खरीद लिया है। तो इसलिए RBI ने IDBI बैंक को पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी से प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब IDBI कंपनी की जो मालिकाना हक है वो है LIC के पास, और LIC के जो अभी नए चेयरमैन बने वो बने MR कुमार। तो इतनी न्यूज़ आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये जो मैं जितनी भी न्यूज़ बता रहा हूँ पिछले 15 से 20 दिन के अंदर की हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नासकॉम कंपनी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नासकॉम जो कंपनी इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और नोएडा उत्तर प्रदेश में ही है पेटीएम कंपनी का मुख्यालय, जिसको अभी सेबी ने अप्रूवल दे दिया है अपनी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी खोलने के लिए। तो पेटीएम का भी मुख्यालय नोएडा में है और नासकॉम कंपनी का भी मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और नोएडा उत्तर प्रदेश में ही दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोली गई थी, जो कि खोली गई थी सैमसंग कंपनी द्वारा। तो जो नासकॉम कंपनी, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन एंड सर्विस कंपनी। जो नासकॉम है इसका मेनली काम ये है कि भारत में जितना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रेड होता है और बिजनेस आउटसोर्सिंग का काम होता है, ये नासकॉम कंपनी देखती है। तो इसके जो नए CEO बने हैं वो बने हैं केशव मुरुगेश, और जो केशव मुरुगेश हैं ये जगह लेंगे रिशद प्रेम जी की। तो इससे पहले जो नासकॉम कंपनी के CEO थे वो थे रिशद प्रेम जी, अब जो नए बने हैं वो बने हैं केशव मुरुगेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना के एयरक्राफ्ट का मलबा किस राज्य में मिला है। तो ये मिला है अभी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, 4 राज्य कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और एक और राज्य उड़ीसा, इन 4 राज्यों में हैं विधानसभा के चुनाव। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में हैं असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा के चुनाव। और पूरे भारत देश में भी हैं इस समय जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा के चुनाव। तो अरुणाचल प्रदेश के अभी यानी कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसे नेफा नगर के नाम से भी जाना जाता है। और एक न्यूज और आपको यहाँ से याद रखना, लोकसभा चुनाव 2019 जो हैं इसमें जो वोटें पड़ेंगी यानी कि वोटिंग होगी वो होगी 11 अप्रैल से। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में भारत का जो सबसे पहले वोट पड़ा है वो पड़ा है अरुणाचल प्रदेश में, कब, 6 अप्रैल को। तो आप सोच रहे होंगे चुनाव तो 1 अप्रैल से हैं, 6 अप्रैल को वोट कैसे पड़ा। तो ये इसलिए ऐसे क्योंकि जो ITBP के जवान हैं ये अपने गुप्त बैलेट पेपर के डाक के द्वारा इन्होंने 5 अप्रैल को यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2019 का पहला वोट डाला है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे पहले वोट किस राज्य में पड़े, तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। और जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो होंगे स्टार्ट 11 अप्रैल से, और ये 7 चरणों में होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फीफा काउंसिलिंग मेंबर में चुने जाने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बन गए। तो फीफा जो है इसका ये है
फुटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी और फीफा काउंसिलिंग मेंबर में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय बने वो बने प्रफुल्ल पटेल। और ये जो प्रफुल्ल पटेल हैं जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फीफा से आपको 2-3 न्यूज़ याद रखना। फीफा के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो और फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख सिटी स्विट्जरलैंड में। और अभी अभी फीफा की रैंकिंग आई है, तो फीफा रैंकिंग में जो भारत की रैंकिंग है पूरी दुनिया में वो है 101 और फीफा रैंकिंग में भारत की एशिया देशों में जो रैंक है वो है 18 और फीफा में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा बेल्जियम। तो ये 3 रैंकें आपको याद रखना। फीफा रैंकिंग 2019 में भारत की रैंक 101 पूरी दुनिया में, एशियाई देशों में 18 और पूरी दुनिया में नंबर 1 बेल्जियम देश। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना। इसके अलावा फीफा से एक और न्यूज़ आपको याद रखना है। 2019 का जो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप खेला जाएगा फीफा का वो खेला जाएगा भारत में। और 2022 का जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा ये खेला जाएगा कतर देश की राजधानी दोहा में और 2018 में खेला गया था रूस में। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो जो डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन जी थे ये थे तमिलनाडु फिल्मों के नेता और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कझगम, जिसका शॉर्ट में नाम है AIDMK। तो जो तमिलनाडु की पार्टी है AIDMK, इसके ये फाउंडर थे और तमिलनाडु राज्य के CM भी थे और जो दक्षिणी फिल्म हैं उनके अभिनेता भी थे। इनका नाम था एम.जी. रामचंद्रन। तो 2018 में इनका निधन हो गया था। इन्हीं के नाम पे जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। इसके अलावा एक और स्टेशन का नाम याद रखना, मुगल सराय रेलवे स्टेशन। जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसका नाम बदल के रखा गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में ही एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन। तो रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया था सोनभद्र रेलवे स्टेशन। और एक स्टेशन और आपको याद रखना है, एक स्टेशन था मुंबई में जिसका नाम था एल्फिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन। तो एल्फिंस्टन रोड जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के रखा गया था प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। तो ये 3-4 रेलवे स्टेशन के नाम आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। और अभी जो भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है जिसने बनाया था ट्रेन 18 जिसका नाम बदल के रख दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है ये विश्व की सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है, क्योंकि इसने जो चीन की सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्री था उसको पछाड़ दिया है। तो ये आपको याद रखना है। और हमारे रेलवे के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनका नाम है विनोद कुमार यादव और रेलवे ने अभी अपना 18वां रेलवे जोन बनाया है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और 18वें रेलवे जोन का जो नाम रखा गया है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, यानी कि दक्षिण तट रेलवे जोन। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा ये तो बात हो गई AIDMK के फाउंडर की जिनका नाम था एम.जी. रामचंद्रन। और साउथ इंडियन फिल्मों के ही एक और अभिनेता हैं जिनका नाम है कमल हसन। तो कमल हसन ने अभी 2019 में एक अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है मक्कल निधि मय्यम पार्टी। तो मक्कल निधि मय्यम पार्टी जो है ये कमल हसन ने बनाई है और इलेक्शन कमीशन ने जो इनको चुनाव निशान दिया है वो दिया है बैटरी टार्च। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको बोला जाता है CCI का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो नए CEO यानी कि नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। और जो उदय कोटक हैं ये कंपनी जिसका नाम है महिंद्रा कोटक, उसके फाउंडर और CEO हैं। और जो महिंद्रा कोटक कंपनी है, बैंक है, ये भारत की पहली बैंक बन गई है जो कि UPI पे चार्ज लेगी। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो महिंद्रा कोटक बैंक का है तो अगर आप 1000 रुपया से ज़्यादा भेज रहे हैं किससे, फ़ोनपे से, GPay से या कोई भी UPI यूज के, तो आपको 1000 रुपये तक 2.5 रुपया देना होगा। ये ऐसा किया है महिंद्रा कोटक बैंक ने जिसका मुख्यालय मुंबई में और इसके फाउंडर हैं उदय कोटक। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विक्रम किर्लोस्कर, यानी कि भारतीय
उद्योग परिसंघ के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है विक्रम किर्लोस्कर। और भारतीय उद्योग परिसंघ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ब्रिटेन की विशेष मीडिया दूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है अमल क्लोनी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम देख लेते हैं जो पिछले 1 महीना के अंतर्गत रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर या भी किसी भी संस्था के एम्बेसडर बने हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है यूएनडीपी ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है पद्मा लक्ष्मी को। और इलेक्शन कमीशन ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है भारत की पहली ट्रांसजेंडर गौरी सामंत को। और फ़ोनपे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आमिर खान को। तो ये 3 आपको नाम याद रखना है। पद्मा लक्ष्मी जो कि बनी गुडविल एम्बेसडर यूएनडीपी की, ट्रांसजेंडर गौरी सामंत जो कि बनी है भारत की पहली इलेक्शन गुडविल एम्बेसडर, और आमिर खान ये बने हैं फ़ोनपे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और, जो आमिर खान है ये वीवो कंपनी है जो कि चाइनीज फ़ोन निर्माता, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जो इस साल का आईपीएल है यानी कि 2019 का जो आईपीएल है ये स्पॉन्सर कर रही है वीवो कंपनी। तो इतनी आपको चीज़ें याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन ये है, हाल ही में ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट पुरस्कार किसने जीता? तो ये दिए गए हैं 2 लोगों को, पुरुषों में नीरज चोपड़ा को और महिलाओं में PV सिंधु को। PV सिंधु जो हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तेलंगाना राज्य से, नीरज चोपड़ा जो हैं ये जुवेनियल थ्रोवर हैं हरियाणा राज्य से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। इसके अलावा 2-3 और आपको मेडल या पुरस्कार याद रखना जो कि अभी रिसेंट दिए गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पुरस्कार है वो ये है UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है जायद मेडल। तो जायद मेडल जो है ये दिया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को 3 और पुरस्कार दिए गए 2018 में, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, सियोल शांति पुरस्कार, फिलिप कोटलर प्राइज। तो ये 3 पुरस्कार दिए गए हैं और ये चौथा दिया गया जिसका नाम है जायद मेडल। इसके अलावा अभी जो पेप्सिको कंपनी है इसकी फार्मर CEO यानी कि जो पहले CEO थी, पूर्व CEO थी इंदिरा नुई, तो इंदिरा नुई को दिया गया है ग्लोबल इंडिया वुमेन ऑफ द ईयर लीडरशिप अवार्ड। तो इतना न्यूज आपको यहाँ से याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने लगातार 30वें वर्ष ICC टेस्ट चैंपियन गदा जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसके बाद मैं तुरंत ही कल या परसों से स्पेशल रेलवे करंट अफेयर लाने वाला हूं, जिसमें मैं पिछले 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर कवर करूंगा। उसके साथ ही साथ जितने भी रेलवे के क्वेश्चन हैं उनको मैं अलग से सेपरेट कवर करूंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल हम मिलते हैं आपको सुबह 5 बजे इसी चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी पे। तब तक के लिए So finally, thanks for watching and good luck for your exam.